हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास म्यूचुअल फंड के कुछ सम्स हमने किए थे, आज भी कुछ नए सम है। ये आपने सेमेस्टर 5 में किया हुआ है। इस साल की म्यूचुअल फंड में जर्नल एंट्रीज भी आने वाला है। आज लेक्चर नंबर 3 में अपन सम्स ही कर रहे हैं, बट लेक्चर नंबर 4 लास्ट लेक्चर होगा म्यूचुअल फंड का, जिसपे हम लोग जर्नल एंट्रीज भी कर ले। ठीक है क्या? ओके। अब ये सेम 5 में हुआ था, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से कर। ठीक है। A mutual fund company has the following assets under it on the close of business as on। कंपनी अलग अलग कंपनी दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, बेटा इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, 1 फेब को मार्केट प्राइस और 2 फेब को मार्केट प्राइस दिया है। कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स है? 6 लाख शेयर्स है। ये उसका इन्वेस्टमेंट है और इनके पास कितने यूनिट्स है वो मालूम है। कैलकुलेट NAV ऑफ द फंड। अब NAV ऑफ द फंड मतलब मेरे पास जितना पैसा मैंने लगाया है, असेट माइनस लायबिलिटीज, उसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा तो NAV मिल जाएगा। पहला काम वही करता हूं कि मेरा प्रेजेंट NAV क्या है वो फाइंड करता हूं। इतने शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मतलब असेट्स है। लायबिलिटीज के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। फॉलोइंग आर द गिवन इंफॉर्मेशन, कुछ भी और दिया नहीं गया, मतलब सिर्फ देयर इज असेट, देयर इज नो लायबिलिटीज। बेटा शिफ्ट हो जा, खाली उसको बैठने देना। प्रजापति थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, नहीं होएगा। ये म्यूचुअल फंड है उसको। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ध्यान। सबसे पहला LMNP, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, 30,000, 20,000, 60,000 और उसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 इंटू 20 करेंगे 4 लाख, 30,000 इंटू 312.4 करेंगे। कितना आता है देखो मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर सबके पास, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। किसी की यादों में खोए हुए यादों को तुमने संजो दिया, कौन जाने किसे अपना बना लिया। इधर ध्यान, बस चलो ध्यान दो। 30 इंटू 312 93.72। इसके लिए तेरे को बोल रहा हूं मत प्यार कर। 93.72 आगे बढ़ते 20 इंटू 361.20 60 इंटू 505। इसका मतलब इस सब का जब मैं टोटल करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा असेट होगा। टोटल असेट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा तो NAV मिल जाएगा। देयर इज नो लायबिलिटीज। ओके, यहाँ पे NAV लूंगा, टोटल असेट माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या है? 4 लाख, 93, 72, 3 लाख, इन सबको प्लस करके। अब यहाँ पे ऐसा दिखाया है, आप प्लस करके टोटल करके डिवाइड करोगे तो भी वन एंड द सेम ही है। करो डिवाइड करो टोटल, तो यहाँ पे आता है 78.84 NAV। इसी को हम लोग कहते हैं कैलकुलेट द NAV ऑफ द फंड। तो मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट था उसका मैंने NAV फाइंड। ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स अब चालू होगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। अज्यूमिंग one Mr. A submits a check of rupees 30 lakhs to a mutual fund and the fund manager of this company purchase 8,000 shares। देखो म्यूचुअल फंड में होता क्या है, पहले वो सिस्टम समझो। मुझे अगर पैसे की जरूरत है तो मैं एक फंड मैनेजर हूं जिनको पैसे की जरूरत है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो मैंने दादा क्या किया, शेयर्स मार्केट में इशू किया, बोला भाई मेरे शेयर्स खरीदो, मुझे पैसे दे दो। तो मैंने 10 लाख रुपया रेस कर लिया। अब मेरे पास कितना है? 10 लाख। ये कैसे आया? शेयर्स बेच के। शेयर्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, पराया पैसा ये मेरा। अब ये पैसे को फंड मैनेजर क्या करता है? पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। कौन से पैसे? जो शेयर से पैसे आए हुए वो। तो ये मेरा असेट बन गया और जो फंड है जो मैंने रेज किया वो मेरा लायबिलिटीज है, कैपिटल। दिमाग में बैठा ये चीज? हाँ बराबर। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास 10 लाख आया, 10 लाख में से मैंने 2 लाख इधर इन्वेस्ट किया, 3 लाख इधर इन्वेस्ट किया, 5 लाख इधर इन्वेस्ट किया एंड इस तरह से 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट किया है वो असेट है और जो कैपिटल जिधर से रेज किया है उसे नंबर ऑफ यूनिट्स मिले। इधर क्या हुआ, ए ने एक चेक सबमिट किया 30 लाख रुपए का टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेज 8,000 शेयर्स। मैंने 30 लाख रुपए मेरे फंड मैनेजर को दिया, भाई ले 30 लाख रुपए, मैंने शेयर्स बेच के 30 लाख लाया है।
मतलब मैंने 30 लाख का कैपिटल रेस किया है, हाँ या नहीं? मेरे पास कितना पैसा आया है? 30 लाख। अब वो 30 लाख मैंने फंड मैनेजर को दिया, फंड मैनेजर ने क्या किया, उसमें से 8,000 शेयर्स खरीद लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट किया। किधर इन्वेस्ट किया उसने? एम में। एम में इन्वेस्ट किया, एम में इन्वेस्ट किया। उसका फर्स्ट फेब को प्राइस कितना है? 312। अरे समझाइए, एम लिमिट एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन द बैंक। और बाकी जो पैसा बचा वो बैंक में जमा है। जो बैंक में जमा है वो मेरा असेट ही है, क्योंकि वो पैसा मेरे को आया है ना। कितना पैसा आया था? 30 लाख। उसमें से गया कितना? 8,000 शेयर्स का, जो भी प्राइस रहेगा वो गया, जो बच गया मेरे पास कैश है। इन सच अ केस व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड? खाली पोजीशन पूछा है, एनएवी नहीं पूछा है। मतलब अगर मैंने वो 30 लाख बैंक में जमा किया, उसमें से ये खरीदा, तो आज मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताओ। सेकेंड बोला है, थर्ड बोला है फाइंड द न्यू एनएवी ऑफ द फंड ऑन सेकेंड फेब। सेकेंड फेब को नया एनएवी क्या आएगा वो भी पूछा। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान देना। सबसे पहला मैं कैलकुलेट करूं मेरे पैसे है कितने, टोटल कैश कितना आया, उसमें से मैंने कितना इन्वेस्ट किया। 8,000 शेयर्स पे, एक शेयर का प्राइस कितना एम का, तो 8,000 शेयर्स इंटू 312.40 करो, कितना आ रहा है? 24,99,200। तो 30 लाख में से 24 लाख तो चला ही गया, तो बैंक में कितना जमा है? ये मेरा कैश है, मेरा असेट है। बाकी ये भी तो मेरा असेट ही था ना। तो आज मेरे असेट्स का वैल्यू कितना, ये फाइंड करना, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फंड। समझा? तो भाई मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूंगा, 20,000, 20 वाला, 30 नहीं सर, 38,312.4 वाला। समझा? 38 कैसे हुआ दादा? एम में 30 था और 8,000 और खरीदा ना मैंने, बाकी तो जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ बेटा, अमाउंट क्या? अच्छा नया आएगा, 1 तारीख को ही हुआ नहीं अभी तक। इधर बाद में सेकंड का पूछा है तब अपन देखेंगे। हाँ सबर होता है उम्र में, घाई रहता है आगे जाने का। मल्टीप्लाई किया, इसके अलावा कैश भी मेरे पास असेट में आएगा। इसके पहले कैश था क्या? नहीं। टोटल करो तो व्हाट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन, बस हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, अब थर्ड एनएवी फाइंड करने के लिए कैपिटल चेंज हो जाएगा। पहले 6 लाख था और 30 लाख मैंने लाया था ना, तो कैपिटल से ही लाया रहेगा ना वो। अरे यस, समझा क्या बोल रहा हूं? वापस हर्ष एक बार सुन, ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन था फर्स्ट फेब को, तो मेरे पास कितना शेयर्स था? 6 लाख था। अब मैंने उसी डेट पे 1 तारीख को और 30 लाख रुपए लाया, तो 30 लाख रुपए का कैपिटल जो रेस किया था, मेरा एनएवी क्या चल रहा था? 78.84 1 तारीख को। तो उस हिसाब से मैंने कितने शेयर्स मार्केट में बेचे, मैं निकालूंगा पहले यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द फंड। ये 6 लाख छोड़ दो, 30 लाख डिवाइडेड बाय 78.84 करो, 38,000 शेयर्स बेचा मैंने। अरे हाँ, और 6 लाख मेरे पास था, तो 3852 एंड 6 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आज तक कितना है मेरे पास? समझा? ये बाउंसर गया, पक्का समझा? 100%। अब मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट कितना आएगा? मतलब अब 1 तारीख तक तो 6 लाख था, 2 तारीख का भी निकालूंगा तो भी मेरे पास यूनिट्स तो ये रहेंगे अभी। अंडरस्टूड? 100%। चलिए अब 2 तारीख का एनए भी निकालने के लिए शेयर्स अपने पास है, बराबर 360 हो गए। क्यों बोला है? समझ में आ गया कि भाई सेकेंड को उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 360। इसका कितना? 21 पॉइंट, और इसका 380, इधर शायद प्रिंटिंग में आ गया 382.10, 503.9। मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट समझ में आ जाएगा। 4,10,000 नहीं, इधर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक ना। मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट में समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, देखो ये अमाउंट आ रहा है कि अलग आ रहा है कुछ? 382.10 से मल्टीप्लाई करो ना। अगर 382.10 है तो 76 लाख, और 383.10 से करके देखो। हाँ तो मे भी करेक्शन होगा अमाउंट में। मैं पॉइंट पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ में आए बस वो फोकस करो। अमाउंट इधर कुछ भी रहेगा वो इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लो। ये समझा? एंड द लास्ट वन मैंने मल्टीप्लाई। उसके अलावा मेरे बैंक में कैश पड़ा था, कितना पड़ा है ना?
मैंने 2 तारीख, अब कैश तो मेरे बैंक में पड़ा ही है ना, वो तो थोड़ी चेंज होगा, 1 तारीख को भी वही रहेगा, 2 तारीख को भी वही रहेगा, तो कैश तो वही रहेगा। तो अब मेरे पास बैंक में कितना फंड है, 5,24,86,800। कैसे, इन सबको प्लस कर, ये सेकेंड ईयर सेकेंड का एमआरपी है, क्योंकि अपने सेकेंड फेब का एनएवी फाइंड करना है। शेयर्स वही है, प्राइस इधर फर्स्ट का था, प्राइस इधर सेकेंड का है, मल्टीप्लाई किया और कैश तो वही रखा मैंने। तो आज मेरे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, इतने का असेट है, लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। तो एनएवी कैसे निकलेगा, टोटल फंड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट क्या रहेगा, समझाइए, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ 82 पॉइंट। समझा सम अभी क्या है, हाँ इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आता है इस टाइप का सम म्यूचुअल फंड में। बोलना बेटा, क्या हो गया, किधर बेटा, करना बराबर से एक बार कर, इधर 200 है, 2000 नहीं है, एक जीरो इधर एक्स्ट्रा है, 24,99,200 है, तो 200 है तो 800 आएगा ही आएगा। एनी डाउट, मैं अभी बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में म्यूचुअल फंड का सम आएगा तो ऐसा ही आएगा, और कल जो किया था वो, कल भी सम किया था ना अपन ने वो, और ये इस टाइप के सम्स ही आएंगे एग्जाम में। आपके बैफ की बात करूंगा तो बैफ में मैक्सिमम सम इसी टाइप का है, इसलिए फिर से इस पे फोकस करना। सिमिलर सम और एक ले रहा हूं, जरा ध्यान दो, सिमिलर सम। On 1st April 2016, good return mutual fund has the following assets and liabilities, दिया गया है, कोई नहीं, कैलकुलेट एनएवी करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस दिया गया है, ठीक है, एबीसीडी, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, बराबर है। चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट, एक एक जन एक एक अमाउंट ले लो, 5 जन 5 अमाउंट ले लो, फटफट मल्टीप्लाई करो, बताओ। पहले तो 1,85,000 दिख ही रहा है, दूसरा 1 करोड़, बेटा वापस एक बार अच्छे से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ 34,54,000, वेरी नेक्स्ट, उसके बाद हाँ 26,36,000, 4 करोड़ 31,70,000, वेरी गुड दादा, 5,53,000। तो मेरे पास इतने ही है। नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिया है क्या, अज्यूमिंग सुरेश सेंड अ चेक ऑफ 75,000 टू द फंड मैनेजर, कहीं पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है क्या, ये 3 PM क्या है, 3 PM दिया है टाइम, आज का टाइम डाल दिया, नंबर ऑफ यूनिट किधर लिखा है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हाँ भाई 5 लाख दिया है, तो जो भी आपको नंबर ऑफ फंड आया है इसका टोटल लेना, इन सब का टोटल 5 लाख से डिवाइड कर देना, कितना आ रहा है देखो, 5,99,98,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख करोगे, कितना आ रहा है, 120, बराबर 119 पॉइंट्स आया, राउंड ऑफ कर दिया 120, डन है यहां तक। अब भाई साहब ने 75 लाख रुपीस का फंड रेज किया है और वो अपने फंड मैनेजर को दिया है, फंड मैनेजर ने क्या किया, 15,000 शेयर्स खरीद दिया और बाकी बैलेंस बैंक में ही रखा है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड, सिमिलर क्वेश्चन। फिर कैलकुलेट द एनएवी ऑफ द फंड ऑन 2 अप्रैल एट 3 PM, क्लास का टाइम नहीं है अभी, द मार्केट प्राइस इज गिवन टू, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग कैश देखते हैं कितना मेरे पास है, कैश कितना आया था मेरे पास, 75 लाख आया था, उसमें से मैंने कितने शेयर्स खरीदे, कौन सी कंपनी के, सी का कितना प्राइस चल रहा है, बराबर है, अरे यस 15,000 इंटू 263.6 करो, 39,54,000, 75 लाख था मेरे पास, उसमें से 39 लाख चला गया, बचा कितना 35,46,000, तो इतना पैसा मेरे बैंक में जमा है। उसके अलावा ये मेरे पास फंड भी है बैंक में, तो भाई सेम चीज कर रही है, खाली मैंने एक चीज यहाँ पे चेंज कर दिया, सी में 25,000 शेयर्स डाल दिया, सी में कितने थे 10 और ये 15 25 हो गया, बाकी सारे शेयर सेम है, 10,000 35,000 75 20, इधर हो गया 25, और एमआरपी जो रहेगा वो यही रहेगा, मार्केट प्राइस ही रहेगा, फर्स्ट का ही है, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा मेरे पास कैश है 35,46,000, टोटल करेंगे तो टोटल फंड मेरे पास है 6,74,98,000। एनी डाउट, पक्का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नए यूनिट्स कितने, वो पुराना 5 लाख था, फिर 75 लाख लाया
और 75 लाख लाया तो एनएवी क्या चल रहा था 120। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया नंबर ऑफ यूनिट 75 लाख डिवाइड बाय 120 62,500 प्लस 5 लाख करेंगे 5,62,500। बात समझाइए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते वापस है नया मार्केट प्राइस नए डेट के हिसाब से 10,000 21.30 फिर 35,417 फिर 25,000 कितने में 289.80 फिर 75 512 20 35 बराबर है। मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं बट आप मल्टीप्लाई करके चेक करना। इसके अलावा मेरे पास कैश है बैंक के अंदर 35,47,000। टोटल करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 6,47,14,000 बराबर। एनएवी फाइंड करना है तो यहाँ पे 6,47,14,000 डिवाइड बाय 5,62,500। समझा अभी? 115 राउंड ऑफ कर सकते। समझा सम? इस टाइप का सम कैसा सॉल्व होता है टेक्स्ट बुक में, एक दो सम। इसके अलावा और एक लेक्चर लूंगा मैं जिसके अंदर हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, बराबर है। जर्नल एंट्रीज भी है और फिर टॉपिक को वाइंड अप कर दो। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। यस, आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।